एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स को मुहिम जोई बहुत पसंद थी और वो हमेशा नई नई चीज़ों की तलाश में रहता था। एक दिन मैक्स ने एक भालू की तरह का लिबास पहना और घर के चारों तरफ दौड़ने लगा। इसकी माँ ने इसकी शरारतों पर गुस्सा किया और कहा, मैक्स, तुम एक जंगली चीज़ हो। मैक्स ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। माँ ने मैक्स को बगैर खाना खाए सोने के लिए भेज दिया। मैक्स अपने कमरे में गया और उसका गुस्सा बढ़ता गया। लेकिन फिर कुछ जादुई हुआ। मैक्स का कमरा आहिस्ता आहिस्ता एक जंगल में बदलने लगा। दरख्त उगने लगे, बेलें फैलने लगी और मैक्स का दिल खुशी से झूम उठा। एक खूबसूरत झील के किनारे मैक्स ने एक कश्ती देखी जो जादुई थी। उसने सोचा कि मैं इस कश्ती में सवार होकर एक नई दुनिया की तरफ जाऊंगा। मैक्स कश्ती में बैठ गया और लंबे समंदरों को पार करते हुए एक अजनबी जजीरे पर पहुंच गया। जजीरे पर पहुंचते ही मैक्स ने देखा कि वहां बड़े बड़े दरख्त और अजीबो-गरीब मखलूकात हैं। मैक्स ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक इसके सामने कुछ बहुत बड़ी और खौफनाक मखलूकात आए जिन्हें जंगली चीजें कहा जाता था। इनके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और भारी भारी आवाजें थीं। मैक्स ने अपना दिल मजबूत किया और इन मखलूकात से मिलने की कोशिश की। मैं तुमसे नहीं डरता, उसने जोर से कहा। जंगली चीजें हैरान हुई और सोचने लगे कि यह लड़का बहुत दलेर है। उन्होंने फैसला किया कि मैक्स उनका बादशाह बनेगा। जंगली चीजों ने मैक्स को अपना ताज पहनाया और कहा, अब तुम हमारे बादशाह हो। मैक्स ने अपनी नई जिम्मेदारी को संजीदगी से लिया और जंगली चीजों के साथ खेलने और उनकी क़यादत करने लगा। उन्होंने मिलकर बहुत से खेल खेले, दरख्तों पर चढ़कर जुस्तजू की और एक दूसरे के साथ दौड़ लगाए। लेकिन मैक्स के दिल में कुछ अजीब सा होने लगा। एक रात जब सब जंगली चीजें सो रही थी, मैक्स ने महसूस किया कि उसे घर की याद आ रही है। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, उसने खुद से कहा। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता और अपने घर की रोशनियों को याद करता। मुझे वापस जाना होगा, उसने खुद से कहा। जंगली चीजों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैक्स ने कहा, मुझे जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। जंगली चीजें गमगीन हो गई, लेकिन उन्होंने मैक्स को अलविदा कहा। तुम हमेशा हमारे बादशाह रहोगे, उन्होंने कहा। मैक्स ने अपनी कश्ती में सवार होकर घर की तरफ सफर शुरू किया। लंबे समंदरों को पार करके, तूफानों से लड़ते हुए मैक्स बिलाखिर अपने कमरे में वापस आ गया। इसने देखा कि इसकी माँ ने इसके लिए खाना रखा है। वो मुझसे नाराज नहीं है, मैक्स ने खुश होकर सोचा। मैक्स ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए महसूस किया कि वो अपने घर में है, जहाँ मोहब्बत और प्यार है। मुझे अपने जंगली दोस्तों की याद आती रहेगी, लेकिन मेरा दिल यहाँ है, उसने खुद से कहा। यूं मैक्स ने सीखा कि खा कहीं भी जाए, घर वही है जहाँ मोहब्बत हो। जंगली चीज़ों के साथ इसका सफ़र हमेशा उसके दिल में रहेगा, लेकिन वो जानता था कि इसका असली घर उसकी माँ के पास है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में कहीं भी जाएं, अपने प्यारों की यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और वो हमें वापस बुला लेती है। जंगली चीज़ें हमेशा हमारे दिल में रहती हैं, ये मैक्स ने खुद से कहा, लेकिन सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत की है, जो हमें अपने घर की तरफ खींच लेती है। इसके बाद मैक्स ने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आकर अपने घर वालों के साथ मोहब्बत और प्यार से वक्त गुजारने का फ़ैसला किया। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर खाना बनाया, अपने दोस्तों के साथ खेल खेला और सबको अपनी मुहिम जोई की कहानियाँ सुनाई। मैंने सीखा कि हकीकी खुशी अपने प्यारों के साथ होती है, मैक्स ने सोचा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि अगरचे जंगली चीज़ों के साथ वक्त गुजारना बहुत दिलचस्प था, लेकिन इसका दिल हमेशा अपने घर में था। मैक्स ने अपने दोस्तों को भी अपने साथ इस जजीरे की कहानियाँ सुनाई, जहाँ जंगली चीज़ें रहती थीं। वो सब बहुत हैरान और मुतासिर हुए और उन्होंने मैक्स से कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, हमें कभी भी अपने प्यारों को नहीं भूलना चाहिए। मैक्स ने अपने दोस्तों को समझाया, चाहे हम कहीं भी जाएं, अपने घर की मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहती है। यूं मैक्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम जोई से सीखा कि असल खुशी और सुकून अपने घर और प्यारों के साथ है। घर वही है जहाँ मोहब्बत हो, उसने एक बार फिर खुद से कहा और अपने बिस्तर पर आराम से सो गया, ये जानते हुए कि वो हमेशा अपने प्यारों के दिल में रहेगा।